पड़ोसी देश बांग्लादेश में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। शेख हसीना के 15 साल लंबे शासन का अंत अत्यधिक नाटकीय और अप्रत्याशित ढंग से हुआ। सेना के दबाव में हसीना को देश छोड़ने के लिए केवल 45 मिनट का समय दिया गया, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा देकर भारत के लिए उड़ान भरी। फिलहाल शेख हसीना भारत की शरण में है। इस बीच बांग्लादेश की सेना ने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली है और ग्लोबल माइक्रो क्रेडिट आंदोलन के जनक और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार का मुखिया घोषित कर दिया है। बांग्लादेश में हो रही इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच प्रदर्शनकारी छात्रों ने एक बड़ी मांग रखी थी। वो चाहते थे कि नोबेल पुरस्कार विजेता और विश्वविख्यात अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का सलाहकार नियुक्त किया जाए। छात्रों का मानना है कि यूनुस, जिनका जीवन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए समर्पित रहा है, इस संवेदनशील समय में देश को सही दिशा में ले जा सकते हैं। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के धुर विरोधी रहे हैं। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ने के पीछे एक प्रमुख कारण इन्हें भी माना जा रहा है। गरीबों के बैंकर के रूप में पहचाने जाने वाले यूनुस और उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक को 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। उन्होंने गांव में रहने वाले गरीबों को $100 से कम के छोटे छोटे कर्ज दिलाकर लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की थी। इन गरीबों को बड़े बैंकों से कोई मदद नहीं मिल पाती थी। मोहम्मद यूनुस का जन्म 1940 में अविभाजित भारत के चटगांव में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा चटगांव विश्वविद्यालय से पूरी की और बाद में अमेरिका की वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में PhD की डिग्री हासिल की। यूनुस ने बांग्लादेश में गरीबी उन्मूलन के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए, जिसमें माइक्रो क्रेडिट का विचार प्रमुख है। उन्होंने 1983 में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की, जिसने लाखों गरीब किसानों को और छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया। इसी प्रयास के लिए उन्हें और उनके बैंक को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि यूनुस का जीवन विवादों से अछूता नहीं रहा। उन पर पैसों के गबन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए थे। 84 वर्षीय यूनुस जैसे जैसे सफल होते गए, उनका झुकाव राजनीति में करियर बनाने की ओर बढ़ता चला गया। उन्होंने 2007 में अपनी खुद की पार्टी भी बनाने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी महत्वाकांक्षा ने बड़ा रूप लेना शुरू किया, तब शेख हसीना नाराज हो गई। हसीना ने यूनुस पर गरीबों का खून चूसने का आरोप लगाया। इसी साल जनवरी में यूनुस पर $2 मिलियन के गबन के आरोप में मुकदमा भी चलाया गया और श्रम कानून के उल्लंघन के लिए 6 महीने की जेल की सजा भी सुनाई गई थी। हालांकि उन्हें किसी भी मामले में जेल नहीं भेजा गया। यूनुस पर भ्रष्टाचार और अन्य कई आरोपों के 100 से अधिक अन्य मामले चल रहे हैं। हालांकि यूनुस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि ये उन्हें परेशान करने की साजिश है। वर्तमान में यूनुस पेरिस ओलंपिक में एक विशेष अतिथि के रूप में भाग ले रहे हैं। पहले उनके नाम को अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री पद के लिए भी चर्चा में लाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें सलाहकार बनाए जाने पर सहमति बनी। यूनुस ने इस पर कहा कि उन्हें राजनीति में कोई खास रुचि नहीं थी, लेकिन जब छात्रों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई तो वो भी पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने वादा किया कि वो अपनी पूरी शक्ति से इस नई जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास करेंगे। तो वहीं अब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के मुखिया बनाए गए हैं। बांग्लादेश के इस राजनीतिक संकट के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि यूनुस, जो हमेशा से गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करते रहे हैं, इस नई भूमिका में कितना सफल हो पाते हैं। बांग्लादेश का भविष्य अब यूनुस और नए नेतृत्व के फैसलों पर निर्भर करेगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।